गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्ञान बिंदु एकेडमी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इकोलॉजी के, आइए उनको कुछ सॉल्व करते हैं। आपको समझना है किस तरह के ग्राफ आते हैं, क्योंकि ग्राफ को अगर प्रिडिक्ट कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ का प्रिडिक्शन। अगर आप ग्राफ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपके इकोलॉजी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोलॉजी के आए हुए, उनको मैं लेके आया हूं, ताकि आपका जो एग्जाम है 17 फेब को, उससे पहले आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इकोलॉजी के, कम से कम आप उनसे गो थ्रू हो जाइए। आप देख लीजिए, सीख लीजिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है और आपको कैसे गलत करने से बचना है। क्योंकि करने को तो आप अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर सोचा तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान बिंदु आपके लिए लेके आया कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ को एनालाइज करिए, देन आप केयरफुली अपने ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करिए और अब अच्छे जो आपको करेक्ट लगे, करेक्ट हो, वही जगह पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। सो डिस्कस करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम, एक मिनट, देखिए बोल रहा है गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ 3 डिफरेंट पॉपुलेशन ए, बी एंड सी डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इन ईच। ठीक है, क्या समझना है आपको? बड़े आराम से सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया है, 4 मार्कर है CSIR का, कि भाई आपको बर्थ और डेथ रेट एनालाइज करना है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, कि किस ग्राफ में क्या बर्थ रेट है, किस ग्राफ में क्या डेथ रेट है। एंड देन आपको क्या देखना है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पिरामिड गिवन अबव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आपके क्वेश्चंस की जो जान होती है वो यही होता है। आपको क्या देखना है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार हम लोगों से भी गलती होती है, आपसे गलती हो ना जाए कहीं, कि उसने पूछा करेक्ट, आप लगा के आ गए इनकरेक्ट, उसने पूछा इनकरेक्ट, आप अटेम्प्ट करके आ गए करेक्ट। ये बड़ा सिली सा मिस्टेक होता है, सबसे हो जाता है। तो इस मेरा कहना आप मानिए, जैसे आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे, आप अपने माइंड में सबसे पहले ये सेव करिए, आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। तो आइए देखते हैं, ग्राफ में 2 मेन लाइंस बनाई हुई हैं, ये लाइन और ये लाइन। इन दोनों लाइन में, इस लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो अबव द 65 ईयर्स। क्या देख रहे हैं आप? अबव द 65 ईयर्स, मतलब ओल्डर एज की पॉपुलेशन है। इधर हम लोग देख रहे हैं बिटवीन 15 to 65, इसके बीच में क्या होंगे, 15 to 65 के बीच के एज ग्रुप वाले लोग होंगे, और इधर है 15 साल से कम के लोग हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को आप एनालाइज करिए। तो आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए। पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी एंड पॉपुलेशन सी। आइए अब आप ग्राफ को देखिए। बोल रहा है पॉपुलेशन बी हैज स्लोअर ग्रोथ रेट देन द पॉपुलेशन ए। ग्राफ को देखिए, पॉपुलेशन बी में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ए के कंपैरिजन में स्लो है। सही है गलत है? सही है, क्योंकि पॉपुलेशन बी का ग्रोथ रेट जो है वो नैरो हो रहा है, ग्रोथ रेट जो है वो नैरो हो रहा है, जबकि पॉपुलेशन ए एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर पॉपुलेशन ए एक्सपैंड कर रहा है, पॉपुलेशन बी नैरो हो रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन बी का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ए से कम है। सो ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट। ध्यान से सुनेंगे, पॉपुलेशन सी का कह रहा है, पॉपुलेशन का सी का बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से। अब देखिए जरा ग्राफ को देखिए, बोल रहा पॉपुलेशन सी का बर्थ रेट इतना है, जबकि डेथ रेट यहां पर है। ठीक, तो बर्थ रेट कम है, तो ये स्टेटमेंट के बारे में आप देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। थोड़ा देर और रुकिए, फिर बोल रहा है पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। करेक्ट। पॉपुलेशन डी, सी डी स्टेटमेंट, पॉपुलेशन बी
हैज हाईएस्ट डेथ रेट एमंग 3 पॉपुलेशन। बोल रहा है पॉपुलेशन बी में डेथ रेट जो है वो ज्यादा है। आप देखिए पॉपुलेशन बिल्कुल नैरो हो रहा है, इसका मतलब डेथ रेट सबसे ज्यादा कहां है? बी में, और डेथ रेट सबसे कम कहां है? सी में। तो आपसे क्या पूछा है वो? इनकरेक्ट। तो हम कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट लगाएंगे? बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट, जबकि बर्थ रेट डेथ रेट से कम है। ग्राफ को आप देखिए, बर्थ रेट इतना है और डेथ रेट बहुत कम है, तो बर्थ रेट के बारे में देखते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट, मतलब गलत है और हमें गलत ही बताना है। चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल इंटरैक्शन या स्पीसीज इंटरैक्शन की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है? स्पीसीज इंटरैक्शंस की बातें कर रहा है। गिवन बिलो इट्स अ मैट्रिक्स पॉसिबल इंटरैक्शन, प्लस इंडिकेट्स बेनिफिशियल, माइनस इंडिकेट्स harmful, and 0 indicates neutral relationship between species 1 and species 2. The name of the interaction A, B, C, D respectively. ठीक, तो ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को ध्यान से सुनेंगे कि ग्राफ क्या कह रहा है ना? ग्राफ में कह रहा है कि स्पीसीज 1 और इधर क्या लिखा है? स्पीसीज 2। तो ए में आइए देखते हैं, ए में स्पीसीज 2 को भी नुकसान है, इसके रिस्पेक्ट में आप आएंगे तो इधर भी नुकसान है। तो एक के रिलेशनशिप में बातें करें तो ए में क्या आ रहा है भाई? लॉस लॉस। अब आपको पता है अगर दोनों स्पीसीज एक दूसरे को हार्म करती हैं देन रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंपटीशन। Then relationship is called competition. Competition का मतलब if the fitness performance of one individual is decreased by the fitness of another individual and vice versa, then it is called competition. So A क्या होगा? Competition. अब इस तरह से आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि A क्या है? Competition. इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट खत्म हो गया। हमारा स्टेटमेंट ना A हो सकता है ऑप्शन, ना B हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम 50% सही होने के कगार पे आ गए सिर्फ एक लाइन जानने में। बी में देखते हैं, बी में वन पार्टनर इज बेनिफिटेड व्हाइल अनदर इज हार्म। एक को फायदा है, दूसरे को नुकसान है। अब आपको पता है अगर एक को फायदा दूसरे को नुकसान तो हम लोग पढ़ते हैं कमेंसलिज्म। क्या पढ़ते हैं? कमेंसलिज्म। सॉरी, एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान है तो हम बातें करेंगे प्रेडेशन की, प्रेडेशन की बातें करेंगे, पैरासिटिज्म की बातें करेंगे, हर्बीवोर्स की बातें करेंगे। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो हम क्या लेंगे यहां पर? या तो प्रेडेटर लेंगे, प्लस माइनस अगर कहीं पर है रिश्ता तो आप क्या बोलेंगे? प्रेडेशन। आपके नोटबुक में मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया है प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पैरासिटोइड, सॉरी पैरासिटोइड, हर्बीवोर्स, इस तरह से आपने लिखा है। तो बी क्या हो गया? अब इनमें देखना क्या है, तो बी क्या लिखा हुआ है? प्रेडेशन। तो हमारा आंसर हो गया क्या? प्रेडेशन। दो स्टेटमेंट अगर आपको पता है, आप ये 4 नंबर कर लिए, आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी सी में दोनों लोगों को फायदा है तो म्यूचुअलिज्म, डी में एक को कुछ नहीं है जबकि दूसरे को नुकसान है तो कमेंसलिज्म। तो दो बातें मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। कमेंसलिज्म में जीरो और प्लस, जीरो और प्लस का मतलब क्या हुआ? एक को कुछ ना फायदा ना नुकसान और एक को फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था सकरफिश शार्क के साथ लग जाती है ना? तो कुछ इस तरह से है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा है? सी। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन आप अटेम्प्ट आराम से करिए ध्यान से। फिर है स्पीसीज रिलेशनशिप से, बोल रहा है 3 species M, N and O when grow independently in a laboratory show typical logistic growth curve. अगर सबको अकेले अकेले ग्रोथ कराया गया तो सबका ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक था। कैसा था? लॉजिस्टिक था, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल था, कैरिंग कैपेसिटी तक वो अचीव करते थे। लेकिन कह रहा है अगर इनको हम पेयर में ग्रो करा रहे हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आ रहा है ना? तब हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर एम और एन को एक साथ ग्रो करा रहे, ध्यान से सुनना, तो एम का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डी का पॉपुलेशन जो है वो
n का पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, m जो है वो n को खत्म कर दे रहा है, एक्सप्लॉइट कर दे ले रहा है। इधर m के साथ अगर o को ग्रो करा रहा है तो दोनों एक साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है दोनों को फायदा हो रहा हो। लास्ट वाले ग्राफ में आप देखिए तो एक का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो जैसे एक का पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है उस तरह से दूसरे का पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रहा है। बड़े आराम से आप ग्राफ को समझिए, क्योंकि ग्राफ को समझना ही सबसे बड़ा आर्ट है इकोलॉजी का। मैंने आपको बताया था कि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप में एक बढ़ता है एक कम होता है। मान लेते हैं कि इस यहां पर आते हैं, टाइम लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं भाई पॉपुलेशन साइज। तो अगर प्रीडेटर का प्रे का पॉपुलेशन इतना है, ये येलो लाइन समझिए आप, ये प्रे पॉपुलेशन है, और इधर अगर हम लिखें दूसरे कलर से कि ये प्रीडेटर पॉपुलेशन है, इसको आप समझिए कि ये प्रीडेटर पॉपुलेशन है। व्हाइट लाइन क्या है, प्रीडेटर पॉपुलेशन। क्या है, प्रीडेटर पॉपुलेशन। तो अगर प्रे पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्रीडेटर पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रीडेटर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रे पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे जैसे प्रीडेटर बढ़ेगा प्रे का पॉपुलेशन कम होगा, जैसे जैसे प्रे का पॉपुलेशन कम होगा वैसे वैसे प्रीडेटर का पॉपुलेशन कम होगा, जैसे जैसे प्रीडेटर का पॉपुलेशन कम होगा वैसे वैसे किसका पॉपुलेशन कम होगा, प्रे का। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। इसका मतलब यह ना, और वो दोनों क्या है, प्रीडेटर, प्रे प्रीडेटर, क्या है, प्रे प्रीडेटर। एम और वो की बातें करें तो यहां पर क्या देखेंगे, प्रोटोकॉपरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो प्रोटोकॉपरेशन चल रहा है। और यहां पर हो सकता है, अगर आपको याद आए तो हम लोगों ने, आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या देख रहे हैं, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वन पॉपुलेशन कंपटीट करके दूसरे पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। इसका मतलब सुपीरियर कंपटीटर जो होता है वो सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इंफीरियर जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग आइए अब आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस की तरफ चलें। व्हेन डिटेक्टेड अबव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बोल रहा है एन प्रेडेटर ओवर ओ and therefore can also predate on M. No, नहीं। फिर बोल रहा है N is competed out by M and O. नहीं, N and O possibly have prey-predator relationship. 100% correct. M and O exhibit prey-predator relationship. नहीं, so the answer will be C. इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझिए। दूसरा, अगेन मार्क रिकैप्चर मेथड्स इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट इन अ फील्ड। तो 80 रैट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड, मार्क्ड। क्या किया, आप किसी फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद में स्टार्टिंग में आपने क्या किया, टोटल 80 रैट्स को आपने कैप्चर करा, और कैप्चर करने के बाद में आपने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में आपने क्या कर दिया, सेम फील्ड में रिलीज कर दिया। तो शुरुआत में कितना रैट कैप्चर किया आपने, 80 रैट्स कैप्चर किया, फिर आपने रिलीज कर दिया। आफ्टर 1 month 100 रैट्स वर कैप्चर्ड इन द सेम फील्ड। सेकेंड टाइम 1 month के बाद आपने कितना रैट्स कैप्चर किया, 100, आउट फ्रॉम विच 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड, जिसमें से 20 ऐसे हैं जो मार्क्ड हैं। जो मार्क्ड इसका मतलब क्या हुआ, 20 जो मार्क्ड इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको दोबारा कैप्चर किया। पहले आपने क्या किया, 80 पकड़ा, कैप्चर मार्क किया, सेम फील्ड में छोड़ दिया, राइट। इसके बाद में 1 महीने बाद आप जब उस फील्ड में गए तब आपने क्या किया, टोटल 100 रैट को आपने कैप्चर किया, जिसमें से 20 ऐसे थे जो मार्क्ड थे, राइट। 20 ऐसे थे जो मार्क्ड थे। इससे क्या पता चलता है कि 20 वो है जो पहले मार्क कैप्चर किए जा चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि टोटल एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ द रैट इन द फील्ड। सो फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया कि पॉपुलेशन साइज x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन कैप्चर टाइम t1। सो कितना कैप्चर किया है, 80 इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कैप्चर इन टाइम T2 कितना कैप्चर किया था 100 आउट ऑफ विच कितना आपने ऐसा था जो मार्क्ड था तो कितने मार्क थे टोटल 20 कितने मार्क थे टोटल 20 तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर इन टाइम T1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कैप्चर इन टाइम T2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर इन रिकैप्चर इन T2 सो कट कर दीजिए आपका आंसर आ गया 25 यहां पर 5 तो हम कैसे निकालेंगे x इक्वल टू 8 इंटू 5 तो कितना हो गया भाई 400 सो द आंसर विल बी 400 सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है 4 मार्कर अब कह रहा है आपसे कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर्ड आर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ आर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ भाई जो ज्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं रिप्रोडक्शन में है ना जो ज्यादा एनर्जी कहां पर इन्वेस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या है के सिलेक्टेड इंडिविजुअल से इंसेक्ट क्या है आर सिलेक्टेड इंडिविजुअल से तो कह रहा है रैपिड डेवलपमेंट करेक्ट स्मॉलर बॉडी साइज ये भी ठीक है अर्ली ये भी ठीक है सेमल पैरस रिप्रोडक्शन करेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है अर्ली होगा बॉडी साइज छोटा होगा मेंटेनेंस नहीं होगा सेमल पैरस रिप्रोडक्शन का मतलब लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे चाहे एनिमल हो या प्लांट हो प्लांट में आप देखिए आपके यहाँ धान गेहूं मक्का कुछ ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं बैम्बू ग्रेमिनी फैमिली के लगभग ज्यादा प्लांट्स इन प्लांट्स का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन बिग बैंग रिप्रोडक्शन सेम हम एनिमल्स के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं तो उनमें क्या होता है सेमल पैरस रिप्रोडक्शन का मतलब सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन बट बिग बैंग रिप्रोडक्शन सो द आंसर विल बी ये बी देख लेते हैं गलत क्यों है रैपिड डेवलपमेंट स्मॉलर बॉडी साइज अर्ली एटेरोपैरस का मतलब रिपीटेड रिप्रोडक्शन जिसमें हर साल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एटेरोपैरस तो आर सिलेक्शन वाले नहीं स्लो डेवलपमेंट नहीं सो द आंसर विल बी 1 नाउ पॉपुलेशन रेगुलेशन क्या क्वेश्चन है द बर्थ रेट बी एंड डेथ रेट डी ऑफ टू स्पीसीज 1 and 2 in relation to population density n are shown in the graph which of the following again सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या देखना है नॉट ट्रू यही आपको देखना है यही गलत कराता है आपका क्वेश्चन क्या नॉट ट्रू क्योंकि पहले ही हमको ट्रू दिखाई देता फट से लगा के चले आते बाद में पता चलता आया हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आए तो क्या कह रहे हैं आपसे नॉट ट्रू about the density dependent effect on the birth and death rate density dependent का मतलब अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्राउडिंग है तो डेथ रेट बढ़ना चाहिए बर्थ रेट कम होना चाहिए दैट इज कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपटीशन बढ़ेगा अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो बर्थ रेट कम होगा डेथ रेट बढ़ेगा जिससे पॉपुलेशन बैलेंस होगा दैट इज कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी से बर्थ रेट पर और डेथ रेट पर अगर कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो देन वी कॉल डेंसिटी इंडिपेंडेंट इसी के रिगार्डिंग ये ग्राफ है तो ग्राफ में आइए देखते हैं B2 का मतलब बर्थ रेट ऑफ स्पीसीज 2 इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट देख रहे हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है फिर भी बर्थ रेट कांस्टेंट है जबकि B1 बर्थ रेट ऑफ स्पीसीज 1 इज डेंसिटी डिपेंडेंट जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है बर्थ रेट कम हो रहा है वैसे ही आप डेथ रेट के रिस्पेक्ट में बातें करें डेथ रेट के रिस्पेक्ट में आप बातें करेंगे जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है डेथ रेट बढ़ रहा है किसका D1 का लेकिन D1 में डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू D2 इस तरह से आप ग्राफ को एनालाइज करिए फिल करिए कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका ठीक है तो कह रहा है कि बर्थ रेट are density dependent in species 1 and density independent in species 2 क्या लग रहा है आपको बिल्कुल सही है बर्थ रेट स्पीसीज 2 में डेंसिटी इंडिपेंडेंट जबकि यहां पर डेंसिटी डिपेंडेंट है तो ऑप्शन सही है फिर कह रहा है डेथ रेट
आर डेंसिटी डिपेंडेंट इन बोथ स्पीसीज, करेक्ट, दोनों में डेथ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है। सी कह रहा है डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन बर्थ रेट इज स्ट्रॉन्गर इन स्पीसीज 1 देन इन स्पीसीज 2, करेक्ट, क्योंकि यहां पर आप देखिए डेथ रेट यहीं पर बहुत ज्यादा हो गया, जबकि यहां पर डेथ रेट ज्यादा तब हो रहा है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट डेथ रेट का स्पीसीज 1 पर ज्यादा है, स्पीसीज 2 पर 1 के कंपैरिजन में कम है। तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट। डी स्टेटमेंट कह रहा है द डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑन डेथ रेट आर सिमिलर इन बोथ स्पीसीज, नो, दोनों में डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट सेम नहीं है, अलग है। तो डी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। पूछा क्या है आपसे, गलत, तो हम कहां ऑप्ट करके आएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।